पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है। स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम भाई की लड़ाई में जब कोई छू भी नहीं रहा था तो मैं 27 दिन जेल में रहा और मैंने 250 लाठियां खाई। पहले अभी ये मैंने वो घोषणा की जिन पे हम लोग लड़ने के लिए, जिन पे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ। मैं चंद्रशेखर आजाद एक युवा हूं और मैंने सिर्फ जीवन में लड़ना सीखा, परेशानियों से, समस्याओं से, जहां जुल्म जाति अत्याचार हुआ उनसे लड़ना सीखा। कभी मैंने व्यक्तिगत सुख, राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की। जब मैं पिछली बार मीडिया के साथी से बात कर रहा था तो मैं भावुक भी हो गया। भावुक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है और जब कोई कुछ खोता है तो उसको एहसास होता है। इस 5 साल में चाहे वो हाथरस का मामला हो, कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है, वो भी कचरे की तरह। चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो आगरा के भाई अरुण वाल्मीकि का मामला हो कि पुलिस जो है पीट पीट के किसी को मार देती है। 30 दिन की जच्चा होने के बाद उस बहन को उसके कुंडल तक जो है नोच लेती है, उसको पीटती है। चाहे सबीरपुर का मामला हो। झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा, जब मैंने रासुका झेली। इसी महीने CIPR NRC का आंदोलन हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले और 16 तारीख की रात को मैं छूटा था। तो डरा तो मैं इस केंद्र की सरकार से भी नहीं। मेरा डर सिर्फ ये था कि अगर विपक्ष के बिखराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है तो इसका खामियाजा मुझे नहीं, मेरे जैसे लाखों निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मेरा डर। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पिछले 2 महीने के समय में चंद्रशेखर आजाद अपने एटीट्यूड ही खो बैठा है। उसे लगता है कि जो ट्विटर, फेसबुक वाले नेता हैं जो सिर्फ घर में बैठ कर ट्वीट करते हैं, जो 5 साल कभी फील्ड में नहीं आते हैं, जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उनको भी ऐसी राजनीति की जरूरत है। लेकिन मैं गलत था। मैं समझता हूं हमारी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्षी भूमिका अदा की। कोई मामला किसानों का हो, कोई नेता हो किसी पार्टी का, चाहे आज वो विकल्प के रूप में हो, कुछ भी हो, किसी को आपने सड़क पर नहीं देखा हो। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के मैं गया अकेला जान की परवाह न। चाहे वो पूरे देश में साइन बाग बनाने की बात हो, मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम भाई की लड़ाई में जब कोई छू भी नहीं रहा था तो मैं 27 दिन जेल में रहा और मैंने 250 लाठियां खाई। ये सारी चीजें संघर्ष की, लेकिन कभी मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं आज भी समझौता नहीं करूंगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी किया उस काम के बलबूते जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है। माओ के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे, बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगा। और मैं एक युवा हूं, अगर आज मैं डर जाता हूं, स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं, तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े जनता से और बहुजन समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथी से, लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। एक जो है, क्योंकि इस तमाम तरह के छल में तैयारी करने का मौका मिला, मैं एक लिस्ट जो है जिनको प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे उनकी लिस्ट आपके सामने जारी कर रहा हूँ। उसके बाद चरणबद्ध जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों के साथ लेके लिस्टेड बना के जो है अपने चुनाव में उतरेंगे। और मैं वादा कर रहा हूं हम लोगों से, आलापुर, जखनिया, सिरातू, मलियाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, हरगांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एतमादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, गिरवा और माठ,
ये विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं? टोटल सीटें हैं 33 या 34, कंफ्यूजन है, नाम में दोस्त का डबल। उत्तर प्रदेश की 33 सीटों पर लड़ेंगे। पहले अभी ये मैंने वो घोषणा की जिन पे हम लोग लड़ने के लिए, जिन पे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिन पे हमने तैयारी की थी। लेकिन ऐसा नहीं, बीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में है वो तीसरे चौथे नंबर, चौथे पांचवें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है। मैं ये भी वादा करता हूँ कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी, और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। लेकिन अहंकार अच्छा नहीं होता है। तो आप यहाँ सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।